Welcome dear student. Today we are going to learn a poem. Name is Trees Are the Kindest Thing I Know. And this poem is written by Harry Ben. विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक कविता पढ़ने वाले हैं और इस कविता का नाम है कि वृक्ष इस दुनिया की सबसे दयालु सजीव हैं और इस कविता के कवि हैं हैरी बेन। तो लेट अस सी फर्स्ट अबाउट Harry Ben. Look at this picture. He is Harry Ben. Harry Ben was an American screenwriter and children's author. Harry Ben ये अमेरिकन स्क्रीन राइटर है और चिल्ड्रन ऑथर हैं। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कविताएं, लेख और कहानियाँ लिखी हैं। Now let us will you give me one answer? क्या आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? मेरा प्रश्न है What gifts do trees give to mankind? वृक्ष मानव जाति को क्या क्या उपहार देते हैं? तो आपका आंसर हो सकता है स्वीट फ्रूट्स, शेल्टर, ऑक्सीजन, मेंटेन बैलेंस ऑफ नेचर। आपका उत्तर हो सकता है कि वृक्ष हमें मीठे मीठे फल प्रदान करते हैं, आश्रय देते हैं, हमें वे ऑक्सीजन देते हैं और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में मदद भी करते हैं। परंतु हमारे जो कवि हैं हैरी बेन, इन्होंने वृक्षों के लिए एक कविता लिखी है जिसमें वो वृक्षों को धन्यवाद दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम कविता का गायन कर लेते हैं। तो चलो बच्चों, लेट अस सिंग दिस पोएम टुगेदर। Trees are the kindest things I know. Trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow and spread a shade for sleepy cows and gather birds among their boughs. They give us fruit in leaves above and wood to make our houses of and leaves to burn on Halloween and in the spring new buds of green. They are the first when days begun to touch the beams of morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night. And when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby of sleepy children long ago. Trees are the kindest thing I know. Trees are the kindest things I know. In this poem, what poet want to tell you? Let us see the meaning of this poem. First stanza is there. Trees are the kindest things I know. They do not harm, they simply grow and spread a shade for sleepy cows and gather birds among their boughs. यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि वृक्ष इस दुनिया के सबसे दयालु सजीव हैं। वे कभी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, वे तो सिर्फ बढ़ते जाते हैं। और वृक्षों के पास जो भी छांव लेने के लिए आते हैं, चाहे वो पशु हों, पक्षी हों, प्राणी हों, सभी को वृक्ष छांव प्रदान करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं। यहाँ पर एक शब्द है बाउज। बाउज का मतलब है वृक्ष की बड़ी बड़ी टहनियाँ। वृक्ष अपनी बड़ी बड़ी टहनियों पर पंछियों को जमा करते हैं, उन्हें बैठने के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है दे गिव अस फ्रूट इन लीव्स अबव and wood to make our houses of and leaves to burn on Halloween and the spring new buds of green. कवि कहते हैं कि वृक्ष जो होते हैं वह हमें मीठे मीठे फल प्रदान करते हैं और हमें बहुत सारी पत्तियां भी देते हैं। साथ ही साथ वे हमें लकड़ियां भी देते हैं जिससे हम अपना घर भी बना सकते हैं। एंड लीव्स टू बर्न ऑन हेलोवीन। यहाँ पर एक शब्द है हेलोवीन। हेलोवीन यह क्या है? हेलोवीन यह एक प्रकार का उत्सव है, त्योहार है
जो पश्चिमी देशों में हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। उस समय वहाँ पर ऑटम महीना होता है। इस त्योहार में वहाँ के लोग पत्तियों को जलाते हैं और उनका मानना है कि पत्तियों को जलाने से जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं वो उनके जीवन से निकल जाएंगी। तो इस त्योहार को मनाने के लिए भी जो पत्तियों की ज़रूरत है वो भी हमें कौन देते हैं? वृक्ष देते हैं। और साथ ही साथ वृक्ष हमें रोज हरे हरे नए नए पत्तियाँ, फल फूल देते ही रहते हैं। अगली लाइन है, नेक्स्ट लाइन इज देयर, दे आर द फर्स्ट व्हेन द डेज बिगन टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन। यहाँ पर है बीम्स। बीम्स का मतलब होता है प्रकाश की किरणें। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट। कवि कहते हैं कि वृक्ष ही सबसे पहले सूर्योदय की, सूर्य के प्रकाश की जो सुनहरी किरणें होती हैं, सबसे पहले उसका स्पर्श वृक्ष ही करते हैं। और जब शाम रात में ढलने लगती है, शाम के रात में ढलने की जो स्थिति है, उस समय तक सूर्य के प्रकाश को रोकने का कार्य रोक कर रखती हैं हमारे वृक्ष। लेट्स सी लास्ट स्टैंजा इज देयर, and when a moon floats on the sky they hum a drowsy lullaby। lullaby यहाँ पर मतलब है लोरी। ड्राउजी अर्थात नींद में झूलते हुए बच्चे। of sleepy children long ago trees are the kindest thing I know। कवि कहते हैं कि जब आकाश में चंद्रमा उगता है, चंद्रमा आता है, उस समय दिन भर खेलकर थके हारे बच्चे जब नींद में झूलने लगते हैं, उस समय ये वृक्ष जो हैं वे बच्चों को सुलाने के लिए लोरियां भी गाते हैं। तो सच है कि वृक्ष सच में इस पृथ्वी पर सबसे अधिक दयालु सजीव है। एट लास्ट, अंत में कवि कहना चाहते हैं कि trees are really harmless because they never harm anything anywhere in the world। कवि कहते हैं कि वृक्ष जो है वो हार्मलेस है, वो कभी भी किसी को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाते, वे सबकी मदद करते हैं। whereas they help all the living things on the face of the earth। इस पृथ्वी पर, इस पे रहने वाले जितने सजीव हैं सबकी मदद करते हैं वृक्ष। दे मेंटेन द बैलेंस ऑफ द नेचर। वृक्ष जो है पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में भी हमारी मदद करते हैं। दे कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड प्योर। वृक्ष हमारे पर्यावरण को साफ और प्रदूषण रहित बनाने में मदद करते हैं। दे आर वेरी हेल्पफुल टू द अर्थ एंड द लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ, सो दे आर रियली हेल्पफुल एंड हार्मलेस एंड काइंडनेस। इसलिए वृक्ष जो है हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक दयालु सजीव हैं। तो बच्चों, चलो अब हम देख लेते हैं इस कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। यहाँ पर वर्ड मीनिंग है। शब्द है बाउस, का मतलब है लार्ज ब्रांचेस, पेड़ की बड़ी शाखा। हेलोवीन्स, यह एक फेस्टिवल है। अ फेस्टिवल इन ऑटम, त्योहार है जो पश्चिमी देशों में मनाया जाता है। बीम्स का अर्थ होता है रेज ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश की किरणें। हम का अर्थ है टू सिंग सॉफ्टली विथ क्लोज लिप्स, ओठों को बंद करके गुनगुनाना। ड्राउजी अर्थात होता है स्लीपी, अर्थात नींद लगना। लल्लाबाई अर्थात स्लो सॉन्ग फॉर बेबी, छोटे बच्चों के लिए गाया जाने वाला गीत अर्थात लोरी। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी कविता द ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, ये कविता पूर्ण हुई। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय।